हाँ भाई, क्या हाल है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ईएमआई के लेक्चर नंबर 11 के अंदर। तो लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बातें करी थी, सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर, और कुछ ईएमएफ बराबर एल डी आई बाई डी टी भी हम लोगों ने पढ़ा था। माइनस में होता है, माइनस जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन हम बुद्धि लगा के चलाएंगे, बुद्धि लगा के साइन कन्वेंशन हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको समझा दूंगा समय के साथ में। अभी आपको सोचना है, सोचना क्या है मतलब एक नया सवाल दूंगा मैं आपको, उसमें सोचना है। तो मैं आपको सवाल देता हूं। मान लीजिए एक सोलेनोइड हम लोगों को गिवन है। मान लीजिए क्या गिवन है हम लोगों को? एक सोलेनोइड गिवन है। एक काम कीजिए, आप सवाल ही लिख लीजिए। हाँ भाई, सवाल लिख लिया आप लोगों ने। तो मैं उसको डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ। 20 टर्न्स हम लोगों को दे रखे हैं पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड के अंदर एक आइडियल सोलेनोइड हमें दिया है। उसमें जो करंट दौड़ा है, करंट वरंट की बाद में बात करेंगे, बट उसमें जो उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है सोलेनोइड की हमारे पास में 2 मीटर। उसमें जो रेडियस दे रखा है उसका, रेडियस कितना दे रखा है उसका? 1 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है सोलेनोइड का। और हमसे क्या बोला गया है कि जो करंट है, करंट जो है वो करंट चेंज करा। इनिशियल करंट कितना था? 2 एम्पियर था। बेटा फाइनल करंट कितना हो जाएगा? -2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज कर गई। और कितना टाइम लगा उस चेंज करने में? पूरा प्रोसेस में 4 सेकंड लगे। हमें सही है ना? तो पूछा गया है कि ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो जाएगी। तो भैया हम लोग अच्छे से जानते हैं ईएमएफ क्या होती है। ईएमएफ होती है एल डी आई बाई डी टी। अबे सही है ना? बक्का ना? तो भैया एल क्या होता है? एल निकालना पड़ेगा बे। सेल्फ इंडक्टेंस होता है बे, कितना होता है बे? निकाल लेते हैं बे। एल हो जाएगा। सोलेनोइड का याद करो वो दिन, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम हुआ करते थे। अभी याद आया ना? कल लास्ट लेक्चर में समझाया ये चीज मैंने। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा? उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई। इसको एक काम करते हैं, यहां से साफ कर देते हैं। 4 पाई 10 की पावर -7, ठीक है। एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज 20। 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 400 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 हो जाएगा पाई इंटू आर। आर कितना हो जाएगा? 0.01 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ एल। लेंथ हो जाएगी 2 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इस प्रकार से हम लिख लेंगे 4 पाई 10 की पावर -7, 20 का स्क्वायर पाई इंटू 0.01 का होल स्क्वायर इंटू 2। ये पूरा खेल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये तो हो गया अपना म्यू, ये हो गया अपना एन, ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम। गेटिंग माई पॉइंट? इस प्रकार से अपन वॉल्यूम यहाँ पे लिख देंगे। इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है? चलो सोल्व करते हैं, मजा आएगा ना। सोल्व करते हैं। 4 इंटू, देखो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखो 10 की पावर, देखो ये कितना जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, अब यार क्या बचा? ये बचा, क्या लिखा हुआ है ये? 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 10 की पावर -4, तो ओवरऑल हो जाएगा 10 की पावर -11। अबे देख लो भैया, गलती तो नहीं करी ना? 10 की पावर -7 है, यह हो जाएगा 0.01, 10 की पावर -2 स्क्वायर कर दो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -7, 10 की पावर -11। वाह वाह, मजा आ गया, शानदार, जबरदस्त, जोरदार। क्या कर दिया आपने सर ये? अबे आ रहा है ना? तो भैया इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 00 है तो 10 की पावर -9 ही रह जाएगा। अबे आ रही है बात समझ में? अब क्या करना है? ये तो आया है एल, हमें निकालना है ईएमएफ। तो ईएमएफ हो जाएगी ईएमएफ बराबर एल डी आई बाई डी टी। भाई साहब करंट में कितना चेंज आया? तो करंट पहले 2 था, बाद में भी 2 था, चेंज आया 0? नहीं यार, अबे पहले 2 था, बाद में -2 था, तो -2 -2 सॉरी -2 -2
-4 हो जाएगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड आएगा चेंज का वो आएगा 4, टाइम लगा 4 सेकेंड। अबे सही है ना? तो मतलब बेसिकली जो आया चेंज इन करंट जो आएगा वो 4 आएगा और चेंज इन टाइम आएगा 4 सेकेंड। तो ये मैं जब यहाँ पे पुट करूंगा तो ही यहाँ पे 4/4 आएगा, कट जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 32 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -9। दिस इज द इंड्यूस EMF इन द कॉइल ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। करंट के चेंज होने के कारण, जो सेल्फ इंडक्टेंस के प्रॉपर्टी होने के कारण जो उसमें EMF इंड्यूस हुआ वो कितना होएगा, वो इतना होएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एनर्जी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपके सामने एनर्जी के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई बैटरी बनाऊँ, समझना बेटा ध्यान से। जैसे मैंने क्या करा, एक बैटरी बनाई है। इस बैटरी में अगर मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर करता है और इस बैटरी में अगर मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर करता है, ठीक है, तो इस बैटरी में एनर्जी जा रही है। मतलब बेसिकली ऐसा कह सकता हूं मैं कि ये बैटरी, दिस बैटरी इज कंज्यूमिंग एनर्जी, ये बैटरी इज कंज्यूमिंग एनर्जी, ये बैटरी एनर्जी खा रही है। ओहो, खा गई एनर्जी को भी। ये बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी खा रही है। और ये वाली बैटरी, ये बैटरी एनर्जी दे रही है। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। दो बैटरीज का अलग अलग काम है, याद है ना, समझाया था मैंने। अभी बड़े डंडे में एंटर करता है भाई साहब। सिंपल बैटरी क्या करती है, अगर सर्किट में बनाओ तो जो करंट है वो ऐसे ही तो निकलता है कि यहाँ से निकलेगा और वापस में आ जाएगा। तो सिंपल नेचुरल प्रोसेस है। इस दौरान क्या होता है, बैटरी खुद डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, बैटरी एनर्जी दे रही है। लो भैया लो, रजिस्टर को एनर्जी चाहिए, ले भैया मेरे पास बहुत एनर्जी बची है। लेकिन ऐसे कब एंटर करता है करंट, जब बैटरी खुद चार्ज हो रही होती है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। इसका मतलब बैटरी एनर्जी खा रही है, खुद खा रही है एनर्जी। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बैटरी के दौरान देखा था। अब यहाँ पे एक लफड़ा है यार। एक्चुअली क्या है ना, इसके बारे में मैंने बात क्यों करी मैं समझाता हूँ अभी आपको। यहाँ पर हम लोगों ने कॉइल लिया, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल। इसका सिंबल होता है वो ऐसे, रिप्रेजेंटेशन इसका इस प्रकार से होता है। इसका जो इंडक्टेंस था वो था L। इस तरह से कॉइल है, बहुत बढ़िया, सबको शानदार लगी, बढ़िया लगी, जोरदार लगी। सोलेनॉइड कॉइल है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है अभी तक तो, है ना? ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा बना दिया है इसको, बहुत ही बढ़िया साहब, मजा आया साहब। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात क्या है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है ना, करंट जो है, जो करंट है वो समझ लीजिए कि हमने इसको करंट दिया। तो बेटा जो करंट है उसकी वैल्यू एक्चुअल में जो है ना वो बड़ी थी। कहाँ से बड़ी थी, 0 से I0 तक बड़ी थी। मतलब जो करंट है वो शुरू से ही I0 नहीं था, पहले 0 था, फिर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ते 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 I0 तक पहुंच गया है। ठीक है भैया, ये बात हमें समझ में आती है, बढ़िया, शानदार। तो करंट इस प्रकार से बढ़ता है, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब बात क्या शुरू होती है, कहानी कहाँ से शुरू होती है पूरी खेल की, वो ये शुरू होती है कि एक्चुअली यार पावर क्या होता है। पावर होता क्या है, पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एंड अगर मैं उसको अगर मैं इसको इससे बात करूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करूं तो पावर होती है V × I। याद है आप लोगों ने बातें करी थी? हाँ सर, करी तो थी सर। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूंगा तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, dI/dt। और वही यहाँ पे जो पोटेंशियल होएगा, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, जैसे करंट को तो हमने अलग ले लिया, पोटेंशियल होता है LdI/dt। हाँ भाई बात तो सही है यार, ऐसा होता था। तो dt से dt उड़ाने पर
dt से, dt उड़ाने पर हमें जो मिलेगा, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पे क्या आएगा, de बराबर एल आई डी आई। अब सही है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां तक, करंट कहां से कहां बढ़ा, करंट बढ़ा है 0 से लेके आई नोट तक, और एनर्जी बढ़ी है 0 से लेके यू तक, ठीक है, या ई तक, आप जैसे भी इसको कहना चाहो। यू मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ई से अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं बच्चे लोग, तो मैंने यहाँ पे यू लिख लिया। तो यू हो जाएगा भैया कितना, एल आई डी आई। आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई स्क्वायर बाई टू। अब सही है ना, इतना इंटीग्रेशन तो आता है ना भैया जी। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू, 0 से लेके आई नोट, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या इसको कई लोग, कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। इस प्रकार से एनर्जी को लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया ये वो एनर्जी है जो करंट के बढ़ने के कारण किसी इंडक्टर के अंदर स्टोर होनी शुरू होती है। अगर करंट बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो एनर्जी भी उसके अंदर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती, कभी ना कभी करंट आके फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता, तो उसके बाद उसमें एनर्जी भी नहीं बढ़ सक पाएगी। एनर्जी होती कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं आसानी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। हाँ जी, मैं आपके सामने यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ। देखो सुनो, अगर मान लीजिए मैं सोलेनोइड की बात करूँ, सोलेनोइड मैं बात कर रहा हूँ 4s सोलेनोइड। सोलेनोइड की अगर मैं बात करता हूँ, सोलेनोइड में बेसिकली क्या होता है, देखो समझना, एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। तो बेटा एल किसके बराबर आता है सोलेनोइड के केस में, वो आता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई का स्क्वायर। ये होता है सोलेनोइड का केस। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा अगर मैं इस वॉल्यूम को नीचे ले जाऊं तो ये आएगा u अपॉन वॉल्यूम। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एनर्जी डेंसिटी। है ना, ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बाय 2। अगर आप चाहो तो इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, म्यू से। तो म्यू नोट है वैसे तो वो, म्यू नोट से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। फिजिक्स में म्यू अगर लिख देंगे और म्यू नोट ना लिखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी, ऑब्वियस बात है, मतलब चेंज हो जाएगा। तो बेटा अब देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है म्यू नोट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नोट। सही बात है। तो मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं म्यू नोट इंटू एन इंटू आई के होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नोट। सही बात है। तो म्यू एन आई सोलेनोइड के केस में क्या होता है, अबे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या आया है, ये आया है मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट। दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी अपन लोगों ने, मैं दोबारा बता भी देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड बातें करी थी अपन एनर्जी डेंसिटी की। जो एनर्जी डेंसिटी होती थी वहां होती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अभी याद है ना, मैंने कहा भी था कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में फैली हुई होती है, और वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड फैली होगी ना, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी एनर्जी होगी, और एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और वैल्यूज को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये पूरा खेल हम लोगों ने यहाँ पे खेला है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी है हम लोगों ने, मतलब पढ़ी है। तो बेटा सबसे पहले तो आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, है ना।
हाँ जी। अब बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है, जैसे मान लीजिए कि कोई बोले हम लोगों को कि भैया, बहुत सिंपल सी बात कोई बोले कि भैया ये जो वायर था इसका इंडक्टेंस दे रखा था अपने को 5 हेनरी। कितना दे रखा था? 5 हेनरी। सिंपल सी बात है, इसका भाई 5 हेनरी दे रखा था, है ना। इसमें कुछ करंट गया होगा आई। अब उसने करंट दे दिया, उसने टोटल फ्लक्स दे दिया। टोटल फ्लक्स उसने दिया 20, अपने को वेबर में दे रखा है, वेबर, है ना। टोटल फ्लक्स दे रखा 20। तो पूछा गया है हम लोगों को कि बताइए इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, इसमें कितनी एनर्जी होगी, इसमें कितनी एनर्जी होगी। तो भाई हम लोग तो इतना जानते हैं कि एनर्जी जो होती है इंडक्टेंस के अंदर या किसी भी इंडक्टर के अंदर, वो होती है हाफ L इंटू आई का स्क्वायर। सही बात है भाई। अब हाफ तो हाफ ही रहेगा, अबे सही है ना। पर L इंटू आई को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, L इंटू आई मल्टीप्लाई बाई आई। अबे सही है ना। तो व्हाट इज L इंटू आई? L इंटू आई तो फ्लक्स होता है, जो कि हमें गिवन है यहाँ पे। वो कितना गिवन है? 20 गिवन है, तो लिख दो 20। L इंटू आई इज फ्लक्स, फ्लक्स इज 20 इंटू करंट आई। आई कहाँ है? आई कहाँ है? आई 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 हम लोगों को यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम लोगों को आई भी निकालना पड़ेगा। तो बेटा फ्लक्स मैं जानता हूँ कि जो फ्लक्स होता है वो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, और वही L इंटू आई के बराबर होता है। तो भैया 20 बराबर L कितना लिख दूंगा? 5 लिख दूंगा, इंटू आई कर दूंगा। तो भैया यहाँ से जो करंट आई आएगा वो आएगा 4 एम्पियर। सही बात है। करंट कितना आएगा? 4 एम्पियर। तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए आप वैल्यू को। तो बेटा सोल्व करने पे आएगा 80 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 40 जूल। ये एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया यहाँ पे, हाफ LI स्क्वायर किया है, आई के दो हिस्से कर लिए, L इंटू, और भी कई प्रकार से कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सीधा करंट ही निकाला था तो सीधा वैल्यू डाल देते तब भी आंसर आया था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सीधा वैल्यू डालते तो 4 का स्क्वायर 16 होता, 16 बाई 2 8 होता, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 हो जाता। तो निकालने के कई प्रकार के तरीके हैं, मैंने इस प्रकार से कर दिया है। मैं और भी कई प्रकार से कर सकता था, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है इसके अंदर। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए कि सर्किट के अंदर अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं ऐसे इंडक्टर को, तो भाई इंडक्टर को सर्किट में यूज़ किया हम लोगों ने, तो जिसमें EMF इंड्यूस होती है वो -LdI/dt होती है। सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझना। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर लिया, सर्किट लिया है हम लोगों ने, रजिस्टर लगाया, बैटरी लगाई। अब तुम्हें वो पुराने दिन याद आएंगे जब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। याद है करंट यहाँ से मान लीजिए 2 एम्पियर आ रहा है, तो मैंने कहा भी था उस समय, भैया शॉर्ट ट्रिक समझाई थी, प्लस माइनस मान लीजिए, करंट जहाँ से एंटर करा वहाँ प्लस, जहाँ से निकला वहाँ माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर प्लस इधर माइनस। इंडक्टर में भी ऐसे ही करना है। हाँ, इंडक्टर में भी ऐसे ही करना है जैसे रजिस्टर में किया था, लेकिन इंडक्टर में थोड़ा सा खेल अलग होता है, वो समझा दूंगा। आर क्या दे रखा है? 2 ओम। बैटरी है 10 वोल्ट। इंडक्टेंस क्या दे रखा है? 5 हेनरी। ठीक है, 5 हेनरी दे रखा है। बहुत बढ़िया, सब चीज़ें अपने को गिवन है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है साहब सुन के, ये सब चीज़ें है ना। तो यहाँ पे 2 एम्पियर, आर बराबर 2 ओम, 10 वोल्ट, सब कुछ यहाँ पे हमें इस प्रकार से गिवन है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, क्या बात करूँगा, मैं बोलूँगा कि हम लोगों को जैसे मान लीजिए इस A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे करंट तो I दे ही रखा है, करंट के साथ एक और चीज़ दे रखी है, विच इज DI/dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वो दे रखा है मान लीजिए 1 एम्पियर पर सेकेंड, ऐसे दे रखा है 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो भाई ठीक है, ऐसे गिवन है। तो क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। सबसे पहले A से शुरू हो जाइए। तो A प्लस से माइनस गया तो घटा, घटा तो कितना घटा? देखो 2 एम्पियर करंट था, 2 ओम रेजिस्टेंस था, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट हो जाएगा। सही है ना। फिर माइनस से प्लस जाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर प्लस से माइनस जाएगा तो घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? सर पता नहीं।
यहाँ निकालना पड़ेगा। यहाँ घटेगा एल डी आई बाई डी टी के हिसाब से। एल कितना है 5 है, डी आई बाई डी टी कितना है 1 है, तो आंसर कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। अब सही है ना। साइन क्या आएगा सर? बेटा साइन प्लस माइनस से देखना है, तो प्लस माइनस से देखो तो प्लस से माइनस गया तो घटा, घटा तो -5 वोल्ट इक्वस टू पोटेंशियल एट बी। भाई साहब सोल्व करने पे कितना आएगा जरा ध्यान से देखिए। सोल्व किया -4 -5 -9, इधर जाएगा बन जाएगा -1 वोल्ट। अब 10 में से 9 गए तो एक ही तो बचेगा, एक इधर जाके -1 वोल्ट बन जाएगा ना बे, सही ही नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब रुको, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन पहले सुन लो है ना इनको सवालों को। बेटा मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक रजिस्टर मान लिया है, एक बैटरी मान ली है, एक इंडक्टर लगा दिया है, और इंडक्टर जो है वो सब की वैल्यू दे रखी है, ये है 5 हेनरी, रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, बैटरी दे रखी है 15 वोल्ट की। गेटिंग माय पॉइंट। करंट जो है वो अब की बार इधर से आ रहा है I बराबर 2 एम्पियर, और जो डी आई बाई डी टी है वो घट रहा है, और घट रहा है 0.5 एम्पियर पर सेकेंड से। अभी क्या था? बढ़ रहा था, अभी क्या हो रहा है? घट रहा है। करंट अगर घट रहा है तो अब बताइए कैसे निकालेंगे। पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, पूछा गया है फाइंड वी ए माइनस वी बी। बेटा करंट में पढ़ाई थी सब चीज़ें मैंने, बस ये इंडक्टर ही नया आया है यहाँ पे, बाकी सब कुछ ये सेम है। समझ में आ रही मेरी बात है? अब समझना, जहाँ से एंटर करेगा वहाँ प्लस, जहाँ से निकलेगा वहाँ माइनस। अब की बार करंट इधर से आ रहा है, बैटरी में छोटा डंडा माइनस, बड़ा वाला प्लस, रजिस्टर में फिर से ये प्लस, फिर से ये माइनस। अब सही है ना, पक्का ना। रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा? 3 ओम इंटू 2 एम्पियर होएगा 6 वोल्ट। ओहो शानदार। इसके अक्रॉस कितना होएगा? एल डी आई बाई डी टी, लिख दो एल डी आई बाई डी टी। एल कितना है साहब 5, डी आई बाई डी कितना है साहब 0.5, तो कितना हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा साहब हम 5 मल्टीप्लाई बाय -0.5। एक बात ध्यान रखना है, इसको माइनस के साथ ही रखना है, इसको साइन के साथ ही रखना है। अगर बढ़ रहा होगा करंट तो पॉजिटिव रखना है, घट रहा होगा तो माइनस रखना है, और लेना रेजिस्टेंस की तरह ही। बेटा बहुत तगड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं तेरे को ये। अब समझना, वी ए माइनस से प्लस गया तो बढ़ा, बढ़ा तो क्या लिख दूंगा मैं +6 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस गया तो घटा, घटा तो क्या लिख दूंगा मैं 15 वोल्ट। अब सही है ना। फिर मेरा माइनस से प्लस गया तो बढ़ा, और बढ़ा तो क्या लिख दूंगा मैं +5 इंटू 0.5, लेकिन वो माइनस के साथ में था, इक्वस टू वी बी। इंडक्टर में सेम करना है रेजिस्टेंस की तरह, लेकिन इंडक्टर में जो डी आई बाई डी टी है उसको साइन के साथ रखना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो वी ए माइनस वी बी जो आएगा वो आएगा कितना? इधर इसको ले जाइए, इसको भी इधर ले जाइए, यहाँ पे माइनस था, तो बेटा इधर ले जाएंगे +15 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 5 इंटू 5 25, ये बन जाएगा 2.5, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा आंसर? 15 में से 6 गए तो 9 बचे, 9 + 2 11.5 वोल्ट। दिस इज वोल्ट वी ए माइनस वी बी। अब सही है ना, बिल्कुल सिंपल। वी ए माइनस वी बी 11.5 वोल्ट। क्या किया है मैंने देख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसी पार्ट को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं, जब किसी एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस को अगर अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट मतलब हम लोगों ने क्या करा, एक इंडक्टर को एक रजिस्टर से कनेक्ट करके एक बैटरी से लगा दिया है और की लगा दिया है, और शानदार जबरदस्त यहाँ पे मजे आ गए हैं।
तो भैया जो बैटरी होगी वो जैसे मान लीजिए ई की है, ये की है, इसको की को क्लोज कर दिया हमने t बराबर 0 पर। रेजिस्टेंस R का था, इंडक्टर अपना L हेनरी का था। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? ये L हेनरी का हो जाएगा। तो भैया बात यहीं से शुरू होती है। बात क्या शुरू होती है? एक्चुअली क्या है, इसके अंदर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो V नहीं E माइनस आई आर होगा, ये L डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। ऑब्वियस बात है। सोल्व करने पे थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी आई डिवाइड बाई E माइनस आई आर इक्वस टू डी टी डिवाइडेड बाई L। ये जाएगा dt, L नीचे आएगा dt बाई L, और ये आएगा di E माइनस आई आर। समझ में आ रही मेरी बात? इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट कर देंगे, मैं आपको इंटीग्रेशन करना नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं मैं वो बताऊंगा, बट इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो बेटा वो रिजल्ट मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट हो जाएगा I बराबर E बाई कैपिटल R 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई L बाई R। तो इसको मैं RT बाई L कर सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? इस प्रकार से ये करंट यहाँ पर आएगा। आपको ये करंट रट के रखना है। इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। करंट यहाँ पे 0 से लेके I तक बढ़ेगा, और I की जो वैल्यू होगी उसको I नोट बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं I बराबर I नोट 1 माइनस E की पावर माइनस RT बाई L। आई मेरी बात समझ में? पक्का ना? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ भाई ठीक है ना? I बराबर I नोट 1 माइनस E की पावर माइनस E की पावर माइनस RT बाई L, ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये भैया आपको रट के रखना है। वेर I नोट क्या होता है? I नोट होता है E बाई R। मतलब अगर मैं बोलूं कि t बराबर 0 पर करंट कितना था, तो बेटा वैल्यू में डालिए। तो t बराबर 0 पे आएगा I नोट 1 माइनस 0 पर E की पावर माइनस 0, E की पावर 0, E की पावर 0 क्या होती है? 1 हो जाती है, तो वैल्यू आएगी 0। मतलब t बराबर 0 पे करंट 0 था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कितने पे? t बराबर इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे करंट कितना था? तो इनफाइनाइट पे करंट आएगा भैया, यहाँ इनफाइनाइट डालिए, तो ये हो जाएगा I नोट 1 माइनस E की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन E की पावर इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन E की पावर इन्फिनिटी। अभी आ रहा है ना? और E की पावर इन्फिनिटी से मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा क्वांटिटी अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो करंट जो आएगा वो हो जाएगा I नोट। पर करंट I नोट कब हुआ? करंट I नोट होगा जब करंट I नोट कब होगा? करंट I नोट तभी होगा जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ये चीजें हैं बेटा LR सर्किट की। कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको एक कंपोनेंट वो बताता हूँ यहाँ पे LR का, सिंपल सा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना बार बार, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं L बाई R, है ना? इसकी वैल्यू होती है मतलब L बाई R के बराबर। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाउ बराबर L बाई R। दिस इज व्हाट? दिस इज टाइम कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको टाइम कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। टाउ बराबर L बाई R। अब मैं यहाँ पे एक बात समझता हूँ सिंपल सी, कि भैया अगर मैं यहाँ पे जो टाइम है अपना उसको अगर 1 टाउ के बराबर कर देता हूँ, तो जो बेसिकली जो करंट आता है वो आएगा हमारे पास में 63 ऑफ I नोट, या मैं इसको बोल दूं और 63% ऑफ I नोट। जो करंट आता है वो I नोट का 63% होता है। मतलब टाइम कांस्टेंट टाउ में, मतलब एक टाउ में जो करंट होता है वो 63% बढ़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से बेटा हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं। जो करंट आता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, करंट कुछ ऐसे जाएगा ऊपर,
और ये कभी भी आई नोट के बराबर नहीं हो पाएगा। आइडियली हम लोग मानते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में जाके होगा, लेकिन आप जानते हो कि इनफाइनाइट टाइम क्या होता है। तो 1 टाउ बराबर 0.63 आई नोट, ये तब हो जाएगा जब 1 टाउ पहुंच चुका होगा। और 1 टाउ की वैल्यू होती है L/R, मतलब जो L/R होता है इसी को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। LR सर्किट का, ये LR सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं बता देता हूँ बेटा, आपको ये रट के रखना पड़ेगा। ये किसी भी समय पर टाइम है, ये ग्राफ है जो आपको पता होना चाहिए। 63% होते, मैंने आपको ये सब चीज़ें बता, मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि RC सर्किट में भी मैंने सेम तरह की बातें करी थी, याद है आप लोगों को। वहाँ पे टाइम कांस्टेंट कुछ और हुआ करता था, यहाँ टाइम कांस्टेंट कुछ और है, लेकिन बातें वही है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब मैंने आपको ग्रोथ इन करंट बताया, अब मैं आपको बताऊंगा डीके इन करंट। डीके इन करंट, तो करंट डीके जैसे कैसे होता है इसके अंदर LR में, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, एक सिंपल से इंडक्टर के साथ में एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर जो था उसमें करंट फुल जा रहा था, रजिस्टर में जो था और रेजिस्टेंस का R था, इसका L था। डी के इन करंट, बेटे डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। डायरेक्टली क्या समझाऊंगा, देखो मेरी बात समझना। डेरिवेशन पे ऐसे जाते हैं, LdI/dt, मतलब इसमें जितना पोटेंशियल आएगा उतना इसमें आएगा, अब नेगेटिव में, तो बराबर कर देंगे, दोनों का मिला के 0 होना है, तो I/R हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, DI/I बराबर कितना हो जाएगा, DT/R/L। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट द वैल्यू I बराबर I0 e की पावर माइनस RT/L। दिस इज द करंट डीके। इस हिसाब से करंट डीके कर रहा है। मैं आपको एक बात बोलूं, t बराबर 0 पर करंट कितना था, तो साहब t बराबर 0 पे जो करंट आएगा वो I0 आएगा, e की पावर 0 हो जाएगा 1। मैं आपको एक और बात बोलूं, t बराबर इन्फिनिटी पे करंट कितना आएगा, t बराबर इन्फिनिटी पे करंट आएगा, इन्फिनिटी डाली अपन ने, 1/∞ का स्क्वायर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, ये करंट है, ये टाइम है, ये इस प्रकार से ऐसे इसमें डिक्रीज करेगा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। इट इज डीके इन करंट। कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है, याद है? वही बात, 1 टाउ पे कितना डीके हो चुका होगा, तो 1 टाउ पे जो करंट की वैल्यू बचती है वो बचती है 37% ऑफ I0। ये 1 टाउ की कंडीशन है। गेटिंग माय पॉइंट? 1 टाउ पे 37% ही बचता है, 1 टाउ I0। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से। करंट आ चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, ज़बरदस्त, जोरदार। अबे आया ना, पक्का ना? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डीके इन करंट लिख लिया है। बेटा यहाँ पे कुछ कुछ बातें मैं आपको और समझाने वाला हूँ, कुछ बातों का जरूर विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, इधर इधर आइए। हाँ, मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। सवाल से पहले मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ कि किसी भी अगर मान ली सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस भी और इंडक्टर भी है, तो मैं आपको इंडक्टर की कंडीशन जो है वो t बराबर 0 पर जो इंडक्टर है, अगर करंट नहीं है, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर करंट नहीं है तो करंट अगर 0 है तो मैं क्या कहूँगा कि भैया उस इंडक्टर के अंदर, सिंपल सी बात है, t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे करंट नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो इंडक्टर है वो एक टूटे हुए तार की तरह काम करेगा। ठीक है, और t बराबर इन्फिनिटी पर जो अपना इंडक्टर है वो एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। सिंपल वायर। सर ये कैसे 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 समझाओ सर? तो समझाता हूं इसको। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, हाँ जी। तो सवाल में अपने को ये डायग्राम दे रखा था 12 वोल्ट का,
यहाँ पे हम लोगों को एक रजिस्टर दिया था, एक इंडक्टर दिया था, एक और रजिस्टर दिया था, एक रजिस्टर यहाँ भी दिया था, एक रजिस्टर यहाँ भी दिया था। यहाँ हो जाएगा 4 ओम, यहाँ हो जाएगा 2 ओम, यहाँ हो जाएगा 3 ओम, यहाँ हो जाएगा 3 ओम। इंडक्टर जो दिया था वो 5 हेनरी का दिया था। सवाल में पहला पार्ट क्या पूछा है कि यहाँ पे अपने को एक की लगा रखी है, इस की को क्लोज करा हम लोगों ने। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, जैसे ही की को बंद किया तो बताइए उस वक्त इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा। तो बेटा जैसे ही अपने की को क्लोज किया, अब करंट नहीं है इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर करंट को नहीं आने देगा इतनी आसानी से, तो उस वक्त यहाँ पे करंट 0 होगा। मतलब उस वक्त इंडक्टर जो है वो एक ब्रोकन वायर की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब अब जो करंट बहेगा वो मतलब इसमें करंट जाएगा ही नहीं, इसमें इन सबसे जाते हुए निकलेगा बस। मेरी बात समझ में, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो सर्किट सिर्फ इन चारों से बनेगा। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12। तो जो करंट आएगा पहले वाले का वो आएगा 12 डिवाइडेड बाय 12, 1 एम्पियर। एक लाइन का आंसर है अगर दिमाग लगाए तो। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो भैया करंट सिर्फ यहां से पास करेगा और ऊपर से निकल जाएगा, 1 एम्पियर आंसर आएगा। अब पूछा गया है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बताइए करंट कितना गया। तो लॉन्ग टाइम के बाद भैया ये सिंपल वायर की तरह एक्ट करेगा, और अगर सिंपल वायर की तरह एक्ट करेगा बेटा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेस वायर है, सारा करंट इसमें से निकल जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। सारा करंट जब इससे पास करेगा, इसमें जब कोई करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 3 और 3 6 बस। तो जो करंट आएगा वो आएगा 12 डिवाइडेड बाई 6 इज 2 एम्पियर। गेटिंग माई पॉइंट? वही t बराबर 0 पे आपको उसको वायर को तोड़ देना है, t बराबर इन्फिनिटी पे आपको उसको एक सिंपल वायर मान लेना है। यही कॉन्सेप्ट है LR सर्किट का, सिंपल सा, खत्म नहीं हुआ है, चलेगा भी तो, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। हाँ भाई, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊंगा। जैसे ये जो सवाल हम लोगों ने देखा था ना, जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर था, यहाँ पे भी 3 ओम का रजिस्टर था, यहाँ पे इंडक्टर था, 5 हेनरी का इंडक्टर लगा था। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पे ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे लेके हम लोगों ने 4 ओम का यहाँ पे रजिस्टर ले लिया, 2 ओम का रजिस्टर ले लिया। तो ये इस प्रकार का हम लोगों ने 12 वोल्ट की बैटरी ली थी। जैसे मान लीजिए बेटा इसके अंदर अब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों को टाइम कांस्टेंट निकालना है सर्किट का। ये LR सर्किट है। अब अगर इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? टाइम कांस्टेंट के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, इंडक्टर को पकड़ो, कंसीडर बैटरी एज ए सिंगल वायर, सिंपल वायर है ना। तो इंडक्टर को पकड़ो और बैटरी को सिंपल वायर मान के इंडक्टर के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। देखो कैसे, दोबारा डायग्राम बनेगा। 3 ओम की बैटरी आएगी, यहाँ बैटरी का 3 ओम का रजिस्टर आएगा, यहाँ पर एक और रजिस्टर आएगा जो कि 3 ओम का था, यहाँ पर एक और रजिस्टर आएगा जो कि 6 ओम का था। सर 6 कैसे हो गया? 4 और 2 जोड़ दिए मैंने। आई मेरी बात समझ में? अब जो इंडक्टर है वो 5 हेनरी का है, तो भाई इंडक्टर के अक्रॉस 6, 3 और 3 6, इंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों को R इक्विवेलेंट निकालना है। तो भाई साहब R इक्विवेलेंट जो आएगा, अगर आप बुद्धि चलाओ तो वो आएगा 3 ओम। कितना आएगा? 3 ओम। भाई साहब इंडक्टर के अक्रॉस 3 ओम का R इक्विवेलेंट आएगा। कैसे सर? क्योंकि बेटा ये इसके अक्रॉस 6 और ये 6 आपस में पैरेलल में है, तो 3 ओम उनका हो जाएगा। अब अगर टाइम कांस्टेंट निकालना है तो टाइम कांस्टेंट होता है L डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट,
गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे L दे रखा है 5 हेनरी, R इक्विवेलेंट कितना है वो 3 दे रखा है, टाउ दे रखा है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आनंद आया। अबे ठीक है ना, तो टाइम कांस्टेंट आ गया यहाँ से 5/3 सेकेंड। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये उसी का एक और पार्ट हो गया, मतलब एक नई चीज सिखाई है उसी के अंदर कि हाँ भाई ऐसे भी किया जा सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, यहाँ पे सिंपल सवाल दूंगा, ज़्यादा टफ सवाल नहीं दूंगा। मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, एक बैटरी ले ली 10 वोल्ट की। अब वैसा ही सवाल मैं आपको देना चाह रहा हूं दोबारा से। ऐसे बैटरी ले ली बेटा, और ऐसे हम लोगों ने क्या करा, एक रजिस्टर ले लिया। ये रजिस्टर बैटरी जो थी वो यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर था, यहाँ 3 ओम का रजिस्टर था, और ये था 5 हेनरी का लगा हुआ था इंडक्टर। पूछा गया है कि बताइए फाइंड मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी ये बताना है आप लोगों को। तो भाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल, दिमाग लगाया पहले तो। एक और चीज पूछी है, फाइंड आई इन बैटरी एट t बराबर 0 सेकेंड एंड एट t बराबर इनफाइनाइट सेकेंड। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। t बराबर 0 सेकेंड पर हम लोगों को बताना है कि भैया कितना करंट बहेगा। तो t बराबर 0 पर ये जो वायर है, ये एक जो इंडक्टर है, ये टूटे हुए वायर की तरह काम करेगा। तो भैया t बराबर 0 पर जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। आई मेरी बात समझ में? ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये एक टूटा हुआ वायर की तरह काम करेगा इंडक्टर। ठीक है बेटा, 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट जो बहेगा वो बहेगा 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट? ये आएगा 2 एम्पियर। सही है ना भैया? तो ऐसा हो गया साहब, मजा आ गया साहब। अब अगला पार्ट क्या है कि मैं बात करूं किस पे, t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर। तो इनफाइनाइट टाइम पर भैया जो हेनरी ये अपना इंडक्टर है, इससे करंट पूरा फ्लो करेगा। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर है। इसको दिखाई देगा कि भैया इधर सिंगल वायर है, इधर सिंपल वायर है, रेजिस्टेंस लेस वायर है, इधर रेजिस्टेंस है। तो करंट सारा यहाँ से जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, सिर्फ इधर ही करंट जाएगा। और कितना जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 5 एम्पियर। कितना जाएगा? 5 एम्पियर। तो बेटा ये वही करंट होगा जो, ये 5 एम्पियर वही करंट होगा जो इनफाइनाइट टाइम पे इस इंडक्टर से पास कर रहा होगा। मतलब ये एक आई नोट करंट होगा, ये मैक्सिमम करंट होगा। तो व्हाट आई कैन से कि आई नोट मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और इसी के कारण जो एनर्जी आएगी बेटा मैक्सिमम, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हाफ L आई नोट का स्क्वायर। सही बात है। तो हाफ कितना है सर? हाफ ही है। L कितना है साहब? L कहाँ गया? L 5 हेनरी है। और करंट कितना है साहब? 5 का स्क्वायर है। बहुत ही बढ़िया लगा साहब। तो ये हो जाएगा 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली हो जाएगा 125/2 जूल। अबे ठीक है ना? ये यहाँ से एनर्जी अपने आ चुकी है, जो बहुत ही सिंपल है, समझ में हम लोगों को आ रही है। तो बेटा आप इसको पूरे को नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद क्या मतलब, आज के लेक्चर को फिर अपन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। EMI का जो अगला लेक्चर होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे होगा। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आते रहिए।